पिछले क्लास से कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को भी अगर पिछले क्लास से कुछ पूछना हो तो पूछ लो, और नहीं तो आज हम लोग जस्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एक तरह से बोलो तो जितना भी हम लोग पढ़े हैं रोटेशनल मैकेनिक्स में अभी तक, जितना भी टॉपिक कवर किए हैं सारे पे क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी है, फिर टॉर्क इक्वेशन पे भी है, 3-4 क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। नहीं अगर पहले कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, जो हम लोग कवर किए हैं पोर्शन उसमें। पिछले क्लास में हम लोग फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन किए थे। सॉल्व कैसे करते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाते हैं और फिर ई का डेफिनेशन। चलो ठीक है, फिर तो सॉल्व करना स्टार्ट करो तुम लोग। ये सामने क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो क्या, करो तो ट्राई, क्योंकि ऑप्शन भी सामने है, तुम लोग को सॉल्व करना है, आंसर मैच करना। ना बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन लिए ना बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन लिए, मतलब उस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन पे है एक्चुअली, ये कैविटी प्रॉब्लम है। जी कैविटी प्रॉब्लम जी भैया। The form of this R है and mass है 9m. A disc of radius R to remove from R/3 का radius का इसको remove 9m किया। मास किसका दिया है ये समझ पा रहे हो ना, पूरे का मास 9m है, जब वो जी पूरा भैया बॉल पूरा भरा हुआ था तब। जी बाद में उसमें से क्या किया गया है, जी भैया R/3 का कैविटी बनाया गया। जी भैया। हाँ भैया तो पूरे का मास अगर तुम्हें 9m पता है पे तो ये छोटा सा 2/3 कैविटी क्या R/3 का देगा निकाला गया, उसका भी मास तुम 9m के टर्म्स m के टर्म्स में निकाल सकते हो, यूनिटरी मेथड बोले हुए थे। जी भैया पूरा एरिया पाई जी इंटू आर जी स्क्वायर होगा, जी पाई आर स्क्वायर एरिया का मास अगर 9m है तो 1 एरिया का 9m बाई पाई आर स्क्वायर, जितने एरिया का चाहिए पाई इंटू R/3 का होल स्क्वायर तुम निकाल सकते हो, फुल्ली ध्यान होगा तुम लोग। जी उसका मास m हो जाएगा भैया। हाँ वो सेट करके वैसे दिए हुआ है ना, देख रहे हो 9 दिया यार है, ये 3 स्क्वायर 9, 9m दिया है मास, m नहीं दिया, 9m दिया। बिल्कुल सही बोल रहे हो, पूरे का मास अगर 9m है तो छोटे कैविटी का मास m होगा। जी भैया छोटे कैविटी ये का तो हो मास गया छोटा कैविटी, तो टोटल 9m था, टोटल 9m में से m को निगेटिव में ले लो तो तुम्हारा आ जाएगा आंसर। जी भैया जी भैया दिस क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, पूरा डिस्क प्लस छोटा सा कैविटी, यहाँ पे इस पूरे डिस्क में छोटा सा कैविटी, ये जो भी है, तो पूरा डिस्क भरा हुआ मान लो 9m का, का, और ये R/3 रेडियस का है, ये वाला चीज R/3 रेडियस का छोटा सा कैविटी, और इसका मास तुम अभी जस्ट निकाल के बोले हो कि m आ जाएगा। ये m और ये 9m, इसका रेडियस कितना होगा r, क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब सिंपल है, बड़े वाले का तुम सेंटर के अबाउट किसके अबाउट पूछा है, पासिंग थ्रू द सेंटर, इसके अबाउट पूछा है, तो भाई बड़े वाले का हम जानते हैं डिस्क का mr²/2 होता है, ये माइनस में लोगे कैविटी है तो आंसर 4m² होगा। कितना आ रहा है आंसर, तुम लोग को आंसर निकालना है, ठीक है, क्योंकि हम जस्ट इसलिए लिए हैं 4m²। 4mr²। बाकी लोग देखो तो क्विकली, इधर मनीषा डी भी है ना ऑप्शन, शायद, ऑप्शन डी, मनीषा डिस्कनेक्ट हो ऑप्शन जा डी। रही है, ऑप्शन डी है क्या, जी भैया पहले का हो जाएगा 9mr²/2 पूरे बड़े वाले का, ठीक है चलो, और छोटे वाले का क्या होगा, छोटे वाले का कैसे निकालोगे,
m r square by नेगेटिव में 18 लोगे उसका, plus छोटे m वाले का नेगेटिव में, तो पहले इसका सेंटर के वॉट जी निकाल लो और फिर पैरेलल एक्सिस प्लस थ्योरम लगा दो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस में, पैरेलल एक्सिस थ्योरम छोटे वाले का निकालने के लिए जी भैया करो, शायद पता नहीं 4 मार्क्स का आंसर है क्या। माइनस छोटे वाले का लोगे तो m r/3 का होल m स्क्वायर करोगे, रेडियस उसका r² बाय 9, डिस्क है बाय 18 हो जाएगा, नहीं इसका 18 हो जाएगा जी और भैया फिर 18 माइनस md² कर देते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, r में से r/3 घटा दो, दिया भी है डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा बोलो, 2r/3 पूरा r में से r/3 घटा दोगे, टोटल रेडियस आ रही है ना, 2r/3 r में से r/3 घटेगा ना, जी भैया तो 2r/3, तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर करोगे 2/3 यानी 4/9, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं। देखो तो ये क्या आ रहा है, भैया एलसीएम में आ जाएगा 18 आ जाएगा 81 माइनस 180, 80 माइनस 8 72, 72/18, बिल्कुल सही तुम्हारा आंसर था, 4mr² आ रहा है सॉल्व होकर, जी भैया तो ऑप्शन डी सही। चलो सही है, फिर आंसर तुम लोग का सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बता दिए क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 3-4 क्वेश्चन आता है, तो हर क्वेश्चन टफ नहीं होता है, इजी भी आता है सिंपल लेवल का। देखो कितना सिंपल एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा घुमाया नहीं गया, क्लास में करवाया जाता है ऐसा क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं होता पूरा पेपर नया आता है, ऐसा लोगों को मन में बैठा रहता है, जब बच्चा 9th-10th में होता है तो बोलता है आईआईटी में सारा क्वेश्चन नया आता है, ऐसा नहीं है भाई, हर बार होता है ऐसा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन होता है जो तुम अगर सही से पढ़ाई किए हो तो तुमको वहां पे लगेगा कि मैंने देखा होगा क्वेश्चन आया हुआ, हर साल होता है ऐसा। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, सिचुएशन समझ पा रहे हो क्या? एक बॉब जो किसी वर्टिकल जी सपोर्ट से भैया ऐसे स्ट्रिंग से क्या टंगा हुआ है, मासेम का, बॉब रोटेट्स इन हॉरिजॉन्टल सर्कल विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा रेडियन पर सेकंड। ये कैसे घूम रहा है समझ पा रहे हो? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर जी मोशन भैया कर रहा है, ये सेम का सेम डायग्राम हम लोग सर्कुलर मोशन में भी लिए हुए थे। जी भैया कुछ ऐसे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है ओमेगा से, ओमेगा से एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कुछ होगा, मान लो एल। ऑप्शन देखो, तुमसे सॉल्व कुछ नहीं करवाया गया है, जस्ट कुछ जी लिखा है, तुमको बोलना है कौन ट्रू होगा, बोला है अबाउट द भैया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, किस पॉइंट के अबाउट बात हो रहा है, जिस पॉइंट से वो टंगा हुआ है, इस पॉइंट के अबाउट, इसको मान लो जी पॉइंट भैया है, जो भी मानना मान, इस पॉइंट के अबाउट यह पार्टिकल जब इस सर्कल में मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करेगा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम पे कमेंट करना है कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या दोनों चेंज हो रहा है या कोई नहीं चेंज हो रहा है, वही अलग अलग लिखा होगा। ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है क्या, किस पॉइंट के अबाउट, इस पी पॉइंट के अबाउट, भैया डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा, और मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का माप कर मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहना चाहिए मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्यों? कि अगर मैं कि इसी भाई टाइम पे इसका ओमेगा से स्पीड घूम कितना रहा होगा, r टाइम्स डिस्टेंस ओमेगा, नीचे वाला अगर जो सर्कल है उसका रेडियस अगर हम r मान ले, तो चूंकि ओमेगा कांस्टेंट है, सर्कुलर मोशन में स्पीड कितना होगा, r टाइम्स ओमेगा, r टाइम्स जी ओमेगा। भैया
अगर एंगुलर मोमेंटम में मैग्नीट्यूड का बात करें तो हम लोग बोलेंगे क्या होता है मैग्नीट्यूड किसी पार्टिकल का मास इनटू वेलोसिटी into velocity into proton. अब डिस्टेंस के टर्म में कौन सा डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुमको थोड़ा 3D में सोचना पड़ेगा। अब हमें सोचना है पी पॉइंट पे हम हैं, ये पार्टिकल है यहाँ पे, ये तो तिरछा डिस्टेंस है, हमें तिरछा डिस्टेंस नहीं चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लोगे ना तो वो सिर्फ ये आर ही आ पाएगा, पॉइंट पी के अबाउट नहीं। एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आएगा एम आर ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा, सीधा सीधा। जी वो हाँ आर भी कांस्टेंट ही है, ओमेगा भी कांस्टेंट ही है क्वेश्चन में, मास भी कांस्टेंट ही है, तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट आ रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। डायरेक्शन अगर सोचोगे ना तो तुमको सोचना पड़ेगा ये हो जाएगा आर वेक्टर ऐसे की तरफ की पॉइंट से, टैंजेंशियली हो जाएगा वी वेक्टर। जब ये सर्कल में घूम रहा होगा दो अलग अलग पॉइंट पे लेके देखोगे प्लेन ही रोटेट कर जाएगा। ये तुमको खुद से मन में इमेजिन करना चाहिए, बनाओ ऐसे, देखो ये आर है, ऐसे वेलोसिटी है, आर क्रॉस भी लेके सोचो, तुमको दिखेगा इस पॉइंट पे इधर आ रहा है, इधर जाने में इधर आ रहा है, मतलब कुछ ऐसा होगा। एक बार जी ऐसे आएगा फिर ये ऐसे आएगा नॉर्मल, जो तुम्हारा वो घूमते जाएगा तो डायरेक्शन उसका चेंज हो रहा होगा, जी जैसे जैसे वो घूम रहा होगा वैसे। जी भैया तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन है, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन तुम्हारा, सॉरी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। ये भी क्वेश्चन जेईई में आया, वैसे 2012 का क्वेश्चन है, जेईई 2012 में आया। और वहां पे यही है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएगा डायरेक्शन, उसको लगेगा कि मतलब ऐसे लेंगे तो आर क्रॉस भी बाहर आ रहा है, बाहर ही रहेगा हमेशा, तो सेम ही रहेगा डायरेक्शन। लेकिन वो प्लेन वाला नहीं सोचेगा कि प्लेन ही घूम जा रहा है, प्लेन घूम जा रहा है तो उसका नॉर्मल भी घूम जाएगा, तो डायरेक्शन अलग हो गया। और दूसरा तरीका, जी देखो मैग्नीट्यूड सेम दिख जा रहा है हमको, डायरेक्शन में मान लो हमको डॉट आ जाता है, एक सेकंड को बोल रहे हैं एग्जाम में, वो डायरेक्शन में डॉट यार नहीं विजुअलाइज कर पाए वहां पे, तो सोच के देखो मैग्नीट्यूड भी तुम देख रहे हो सेम रह रहा, अगर डायरेक्शन भी सेम रह गया फिर तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व ही हो गया। जी भैया वेक्टर क्वांटिटी अगर मैग्नीट्यूड भी सेम रह गया, डायरेक्शन भी सेम हो गया, फिर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, सी। जी भैया लेकिन भाई हम देख रहे हैं कि एमजी जो लग रहा है नीचे की तरफ यहाँ पे इस मास पे लगेगा, उस एमजी का टॉर्क आ रहा है, जी भैया हाँ भैया टॉर्क आ रहा है तो टेलीकॉम है मोमेंटम कंजर्व वैसे भी नहीं रह सकता। जी भैया तो इसका मतलब ये तो हम कंफर्म हो गए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई ना कोई एक चेंज तो होगा ही होगा, और हमको मैग्नीट्यूड दिख रहा है कि वो सेम रह रहा है, तो डायरेक्शन कोई चेंज होना पड़ेगा। ऐसे भी सोचा जा सकता है अगर इनकेस तुमको ये विजुअलाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि टॉर्क आ रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा नहीं, कंजर्व नहीं रहेगा इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई ना कोई एक चेंज हो रहा होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो नहीं रहा है ये तुम्हें दिख रहा है, तो डायरेक्शन को चेंज होना पड़ेगा। चलो ठीक है भैया हाँ बोलो। भैया अगर ये बॉब जो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है उसका उसके सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अब बिल्कुल सोच सकते हो, बिल्कुल सही बोला। कोई बोले क्वेश्चन अभी पूछा गया पी पॉइंट के अबाउट, कोई बोले यहाँ पे मान लेते सेंटर को, इसके अबाउट क्या बोला जाएगा, बोलो तुम लोग अब क्या बोलोगे, अब क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा डायरेक्शन चेंज होगा क्या, डायरेक्शन चेंज होगा क्या एंगुलर मोमेंटम का, जी बच्चे जी भैया उस केस में शायद चेंज नहीं होगा, रुको देख लो एक बार। ये सर्कल, ये पॉइंट ओ, ये मान लो यहाँ पे तुम्हारा पार्टिकल ऐसे आर ओमेगा जा रहा है, आर ओमेगा से ये किसी भी इंस्टेंट पे अगर तुम देखो ये आर, ये आर, ये भी आर क्रॉस भी लोगे एक ही प्लेन रह रहा है, यहाँ पे भी आ जाए मान लो ये आर, ये भी प्लेन अलग नहीं हुआ, कागज के ही प्लेन में सब कुछ हो जा रहा है, 3D में काम हो ही नहीं रहा, तो ओ पॉइंट के अबाउट हम बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, जी भैया डायरेक्शन भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, रो पॉइंट को बोला जाता है। लेकिन पॉइंट चेंज कर दिया था क्वेश्चन में, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पूछा था इसीलिए ऐसा हो रहा है।
बट वो पॉइंट क्या व्हाट दोनों का दोनों सेम रहेगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, वो पॉइंट क्या व्हाट। और फिर तुम बोलोगे वो पॉइंट क्या व्हाट mg का टॉर्क कहां जाएगा, वो पॉइंट क्या व्हाट mg का टॉर्क कहां जाएगा, बोलो वो पॉइंट व्हाट mg का टॉर्क कहां जाएगा। कोई भी बोलो क्या होगा। मैं वो तो मतलब टॉर्क तो एक्सिस पे हो जाएगा टॉर्क आएगा mg का, mg। लेकिन रस्सी भी तो, रस्सी का टेंशन का भी तो टॉर्क आ जाएगा उसके व्हाट। जी बट जब पी पॉइंट था तो रस्सी का टेंशन टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था। हाँ भैया। समझ रहे हो क्या, पॉइंट चेंज करने से क्या क्या चेंज हो रहा है। अगर पी पॉइंट की और बात जी करो तो रस्सी का टेंशन उसी से पास हो रहा है, तो टेंशन का टॉर्क नहीं आ रहा। बट तुम लोग जो पूछे हो इसका दूसरा वर्जन, वो पॉइंट के व्हाट क्या होगा, सेंटर के व्हाट बात करें तो वहां पे टेंशन का भी टॉर्क आएगा, mg का भी टॉर्क आएगा, दोनों बैलेंस होकर जीरो हो जा रहा होगा, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, वो पॉइंट के व्हाट बोलो। जी भैया। ठीक है, तो सोच सकते हो, मतलब यही चीज है, मतलब सिर्फ क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाने से नहीं होगा, उसका दूसरा भी खुद से भी सोचा सकते, तुम कुछ सोचे हो अच्छी बात है। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन आईआईटी में है, सारा क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। जनरली जो इजी वाला सब आएगा वही से हम अभी लिए हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छा भी आया हुआ, बाद में डिस्कस करेंगे। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। डिस्क बहुत सारा जोड़ दिया है और तुमसे बोला गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पॉइंट पी वाले से, यहां से क्या करोगे। मैं पहले ऐसे थी सफल। बस बार बार लगाओ, 10 20 कुछ भी लगा दे, एक बार इसका निकाल लो, फिर इसका निकाल लो, फिर पर तुमको जस्ट डिस्टेंसेस देखना होगा अच्छे से कि कितना कितना डिस्टेंस पे है बस। भैया इस सब का जो सिस्टम का सेंटर मास वो अप्लाई करेगा ना, तो हाँ लाइक सिस्टम करेगा, का बिल्कुल सही सेंटर। बोल, वो भी लगा, बिल्कुल सही है, वो भी तरीका लगा सकते हो। हाँ भैया पूरे सबका हाँ हाँ निकालेंगे इसके बाद हाँ, प्लस पूरे का वो के व्हाट हाँ निकाल लो, और ये भी तरीका अच्छा हाँ है, भैया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पूरे का ओ के व्हाट निकाल लो और सीधा ओ से पी के बीच जी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर 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 जी। 3r, हाँ जी भैया। बस 3r का होल स्क्वायर खत्म करो। तो वही तरीका ज्यादा अच्छा होगा, सबका अलग अलग निकालने से अच्छा होगा, पूरे का सेंटर ऑफ मास दिख रहा है। चलो ठीक है, करो तो क्विकली, कितना आंसर आ रहा है, कर दो क्विकली, क्विकली करो। बट फिर पूरे का अगर तुम ओ के व्हाट निकालोगे तो उसमें भी ऑटोमेटिकली तुमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, जी भैया। पूरे का ओ के व्हाट, तो हाँ भैया बात लगता है कुछ वही पड़ जाएगा, बराबर पड़ जाएगा। एक का एक का निकाल देंगे फिर हाँ वो 6 सही से होगा, मल्टीप्लाई एक का करेंगे। निकाल लो, ओ के व्हाट जितना इसका होगा उतना ही सबका होगा, 1 2 3 4 5 6 सर्कल है। जी भैया इसको देखते हैं। तो अगर इसका हम लोग बात करें सेंटर ऑफ मास ओ के अबाउट, तो mr²/2 प्लस ये डिस्टेंस 2r का होल स्क्वायर, 4mr² प्लस mr²/2 9/2 mr²। करो जी क्विकली, तुम खुद से भैया। करो, तुम जान रहे हो तब। 9/2, फिर ऐसा ऐसा 6 अपने पास डिस्क के साइड से इंटू 6, mr² को हम छोड़ रहे हैं, जस्ट फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है। 6 हो गया, प्लस उसका भी तो खुद होगा, जी भैया। उसका भी तो खुद होगा, तो उसका तो खुद होगा 1/2 mr², तो सेंटर उसके लिए वही है। हाँ भैया। हो गया इस ओ हाँ के भैया। व्हाट। अब बस इधर पूरे का काम कर देते हैं तमाम, ठीक है। चलो पूरे का करते हैं, तो ओ से पी के बीच डिस्टेंस 3r है, और टोटल मास सिस्टम का कितना हो जाएगा, 6 7 m, जी 7 है। 7 m इंटू 3 का स्क्वायर 7 इंटू 9 63 प्लस ये 27 90 प्लस 1/2 180 प्लस 1 181/2 या बेस। देखो तो कर, जी हाँ भैया 3 नंबर। ऑप्शन 3 यार। चलो ठीक है, तो देखो इजी क्वेश्चन है, मतलब इस सबको टफ क्वेश्चन में नहीं कहा जाएगा, ये क्वेश्चन तो मतलब बच्चा जो पढ़ के जा रहा है वही चीज वहां पे लगवा रहा है। अब थोड़ा टाइम भी ले लो, अगर मान लो कोई अलग अलग भी निकाले तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, वो दिख जाएगा करेगा तो। डायरेक्ट भी अगर कोई करना चाहे एक एक करके तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये करना ज्यादा सही होगा, जैसे तुम बोले हो पूरे का सेंटर ऑफ मास हो पे है, एक साथ सबका निकाल, टाइम थोड़ा सेव हो जाए। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन देखो,
हम्म, हाँ, ये हुआ है 3 kg मीटर पर स्क्वायर। इसका टॉर्क देख लेते हैं इसके ऊपर कितना होगा। सिचुएशन पहले समझ पा रहे हो क्या बोल रहा है वो? पुली जी का रेडियस 2 मीटर है, एक पुली जिसका रेडियस 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक। इस पुली को रोटेट किया जा रहा है, इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब सेंट्रल एक्सिस, सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट किया जा रहा है एक वेरिएबल फोर्स लगा कर, जो टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। कैसे लगाया जा रहा है? अप्लाइड टेंजेंशियली, मतलब मान लो यहाँ पे ये वाला फोर्स ऐसे टेंजेंशियली लगाया जा रहा है, तो क्लियरली वो पॉइंट के बाद टॉर्क आ रहा है फोर्स का, जी भैया। तो घूमेगा ये। अगर जी देखो अभी वो भैया। पॉइंट को, तो हम जो डायग्राम बनाए उसके बाद एफ का टॉर्क क्लॉकवाइज आ रहा है, समझ पा रहे हो क्या? जी भैया। ये आर और ये एफ क्लॉकवाइज, तो ये पुली क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेगा, पुली जी भैया। क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेगा, ठीक है। बट एफ का वैल्यू टी पे डिपेंडेंट है, मतलब फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है 20t माइनस 5t स्क्वायर, ये वैल्यू भी चेंज हो रहा होगा टाइम के साथ। जी भैया। t इक्वल टू 0 पे फोर्स 0 है, क्योंकि t 0 पुट करो तो 20 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0 0 आ रहा है। t इक्वल टू 1 पे कुछ और आ रहा है, t इक्वल टू 2 पे कुछ और आ रहा है। होते 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 एक टाइम आएगा जहां पे फोर्स निगेटिव हो जाएगा, 20t माइनस 5t स्क्वायर निगेटिव भी तो हो सकता है किसी टाइम पे। जी भैया। जो ही निगेटिव आएगा, फोर्स के टॉर्क का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। जी भैया। तो अब ये एक्सीलरेट हुआ था ऐसे, तो अब डिसेलरेट करना शुरू करेगा उल्टा, यानी अभी ऐसे जी घूम भैया। रहा है, घूमते घूमते टाइम पे ऐसे जाएगा, बट टॉर्क जो ही अपोजिट होगा, कि घूम रहा है ऐसे और टॉर्क हो गया अपोजिट। अभी क्लॉकवाइज है, कुछ देर बाद एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगा फोर्स का, जी भैया। जब फोर्स निगेटिव हो जाएगा तब। तो ओमेगा रहेगा क्लॉकवाइज और टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो अब इसको अपोज करने लगेगा, तो होते होते एक टाइम आएगा जहां पे ओमेगा क्लॉकवाइज हो जाएगा घट के 0, फिर जी वहां पे ये भैया। क्लॉकवाइज से अब एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेगा, इन डायरेक्शन अपना रिवर्स कर लेगा। जी भैया। तो वही तुमसे पूछा गया, कितना चक्कर लगाने के बाद यह पुली अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा। ये कुछ 1D का ही क्वेश्चन है, बट रोटेशनल मैकेनिक्स में 1D में तुम कैसे करते हो, कोई पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, वेलोसिटी मिल गया, फोर्स अगर अपोजिट लगाओगे तो होते 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 कहीं जाएगा, रिटार्ड होते होते कहीं पे रुकेगा, फिर वापस ये अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है, पर रोटेशन के सेंस में हो रहा है। जी भैया। आराम से बैठ के तुमको टाइम लेना पड़ेगा, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो फिर मन में इमेजिन करना पड़ेगा कि फोर्स 20t माइनस 5t स्क्वायर वेरिएबल फोर्स है। शुरुआत में फोर्स पॉजिटिव होगा तो टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज, बट फोर्स जो ही पलट जाएगा टॉर्क हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो कैसे करोगे? वन डायमेंशनल मोशन में कहीं पे कोई पार्टिकल अपना डायरेक्शन रिवर्स करता है तो वहां पे क्या होना चाहिए? दोनों में अपोजिट डायरेक्शन वेलोसिटी होता जीरो है होना तो। चाहिए। कोई चीज अगर जा जी रहा भैया। है और टर्न ले रहा है कहीं पे, एट टर्निंग पॉइंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मस्ट बी जीरो। समझ जी पा रहे हो भैया। क्या? अगर तुम ऐसे जा रहे हो जी इधर भैया। राइट हाँ की भैया। तरफ और मुड़ना है यहाँ पे, तो तुम बिना वेलोसिटी जीरो के नहीं मुड़ सकते हो। तो यहाँ पे तुम एंगुलर वेलोसिटी जीरो करोगे, तो तुमको वही पता करना है एट व्हाट टी, किस टी पे ओमेगा जीरो हो रहा है।
जी भैया। वही तुमको जी। तुमको ये क्वेश्चन समझना होगा, वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ मैं, तुमको घुमा के वो तुमको समझना होगा ये बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, बोला डायरेक्शन रिवर्स करे तो ये पूरी ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, डायरेक्शन इसको रिवर्स करना मतलब कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, यानी ओमेगा इसका 0 होगा, फिर वापस ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो तुमको ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना होगा, थोड़ा इंटीग्रेशन भी लगाना पड़ सकता है, और फिर उस ओमेगा को 0 कर दोगे तो टी तुम्हें पता चल जाएगा, और उतने टी में उस ओमेगा से वो कितना जी चक्कर भैया। लगाया होगा वो फिर तुमको निकालना होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। कैसे करेंगे आप बताते हैं, ये तो सीन बता दिया, अब सॉल्व कैसे करेंगे देखो। वेरिएबल है तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन लगने का स्कोप हो सकता है। तो सिंपल हम लिखेंगे इस ओ के अबाउट एफ का टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इक्वेशन जी भैया। एफ इनटू इक्वेशन लगा हाँ रहे भैया, टॉर्क हो गया इक्वल टू आई अल्फा, तो टॉर्क होगा भैया। फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस के बराबर, समझ पा रहे हो क्या? जी भैया। और रेडियस दिया है 2 तो हम 2 डायरेक्ट लिख रहे हैं, एफ इंटू 2, एफ इंटू 2, एफ इंटू 2 इज इक्वल टू आई अल्फा। ये क्या है पुली, पुली का क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है क्वेश्चन में, दे ही दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में न्यूमेरिकल 10 10, जी तो भैया, 10 10 अल्फा, लगा 10 अल्फा। भैया। T2 आ जा रहा है। ओके T2 आ जा रहा है क्या? जी भैया। तो यहां से क्या करोगे, फोर्स को पुट कर दो 20t माइनस 5t स्क्वायर, उसका डबल करेंगे तो 40t माइनस 10t स्क्वायर, 40t माइनस 10t स्क्वायर, 10 इधर से कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, जस्ट पुट कर रहे हैं और सिंप्लीफाई कर रहे 4 हैं, माइनस 4t 4 माइनस टी स्क्वायर 4t माइनस टी स्क्वायर 40, सही है ना यार, क्या लिखे सही है ना? नहीं, 4 माइनस टी स्क्वायर 20t है ना, तो 20t स्क्वायर करोगे, जब 20 टी है। जी भैया। हाँ भैया। 20 इंटू 2 जी करोगे भैया। तो 40, फिर 10 से डिवाइड करोगे इधर ला तो 4 हो जाएगा, सही था। जी भैया। जी भैया। हाँ भैया। माइनस 5 इंटू तो 10, तो वो खत्म हो जाएगा 10 इधर से, तो गलती हो जाएगा, इधर टी गलती स्क्वायर हो हो जाएगा, जाएगा। 8t इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा को लिख देते हैं डी ओमेगा बाई डी टी, लिख सकते हैं क्या? डी ओमेगा बाई डी टी, डी टी को इस तरफ ला दो, इंटीग्रेट कर लो, जो टाइम गलती निकाल दी है। डी टी इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट, अब चलो इंटीग्रेशन करने में क्या आएगा, 4t स्क्वायर बाई 2 और लिमिट, हाँ वो तो कर लोगे, बट लिमिट भी, लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे लो? इनिशियली ओमेगा का वैल्यू कितना होगा इनिशियल टी इक्वल टू 0 पे, बाई 0। रुका हुआ था 0, जी। और इनिशियली टी भी 0, हाँ भैया। फाइनली हमें ओमेगा नहीं पता, मान लेते ओमेगा कुछ, इसे टी टाइम 2t ओमेगा स्क्वायर टाइम टी ले लेते इधर, करो इसको, हालांकि 0 है, फर्क पड़ नहीं रहा, सब 0 ही हो जा रहा है, तो तुम अगर डायरेक्ट भी इंटीग्रेट करते तो तुम्हारा सही आता है इस केस में, 4t स्क्वायर बाई 2 तो 2t स्क्वायर, माइनस t3 बाई 3 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3, 0 वाला लिमिट पुट करेंगे घटाएंगे, उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, जो 0 है तो 0 ही हो जाएगा, ये 0 तुम्हारा भैया ओमेगा का 6 आ फंक्शन रहा आ है, गया, ठीक है 6 हाँ भैया 6 सेकंड आएगा। हम गलती कर रहे थे। पूरे इंटरेस्टिंग होने वाला एक्चुअली ये, इज इक्वल टू ओमेगा, की देखें नहीं पहले। चलो ओमेगा, अब उसे डायरेक्शन रिवर्स करना है तो वहां पर उसका वेलोसिटी मतलब एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशन का सेंस है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितना हो जाएगा 0, 0 ओमेगा अगर 0 करो तो यहाँ से टी कितना आ रहा है निकालो तो 6 टी स्क्वायर इक्वल टू 6 सेकंड। टी इक्वल टू, हाँ सॉरी 6 ही आ रहा है टी डायरेक्ट, जी भैया। यहाँ से आ रहा है, यानी 6 सेकंड पे जाकर के जो है ना, यही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था,
कि कितने सेकंड बाद वो डायरेक्शन रिवर्स करेगा, तो यहीं पे आंसर हो जाता है 6 सेकंड बाद वो जाके उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, और वो वहां से फिर अपना डायरेक्शन रिवर्स करेगा 6 सेकंड। क्वेश्चन वाला वो भी नहीं पूछा और इसको एक स्टेप लेके आ गया। अब तुम्हें ये पता करना है कि ये 6 सेकंड में कितना चक्कर वो लगाया होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ये कैसे निकालोगे? 6 सेकंड में कितना चक्कर लगाया होगा, यानी ऐसे घुमा होगा तो कितना चक्कर लगाया होगा 6 सेकंड में? जी ओमेगा भी वेरिएबल है, टी पे डिपेंडेंट है। अभी निकालो ना ओमेगा का फंक्शन 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3। अब तुम ओमेगा कर दो डी थीटा बाई डी टी, और फिर थीटा निकाल लो कितना घुमा है 6 सेकंड में। जी और उस थीटा को एक चक्कर में कितना एंगल होता है 360 डिग्री, यानी 2 पाई, 2 पाई से डिवाइड करना, पता चल जाएगा कितना चक्कर लगाया। जी भैया, तब जाके आएगा आंसर। और वो नंबर जो भी आए नंबर वो देख लेना किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 6 से बड़ा है या 9 से छोटा है, ऑप्शन फिर देख लेना। ये भी क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया। तो देखो मतलब अगर इस क्वेश्चन को हम देखें जस्ट, तो मतलब किया क्या है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग क्लास में करते हैं पुली का, हम लोग वो भी करवाए थे, रिलेशन निकालना, अल्फा निकालना वगैरह वगैरह, जस्ट वेरिएबल कर दिया। थोड़ा ये मैथ्स का काम हो गया, थोड़ा ये मैथ्स का काम हो। पहला तो ये पढ़ के ये रिलेट करना कि वहां पे डायरेक्शन रिवर्स होगा तो हम लोग वेलोसिटी रिलेट 0 होगा। उसके बाद चूंकि वेरिएबल कर दिया तो यहाँ से तुमको बार बार इंटीग्रेशन लगाना पड़ रहा है। ओमेगा निकाले, और ओमेगा से हमको निकालना है कितना चक्कर लगा, तो भाई एक चक्कर में कितना डिग्री घूमेगा कोई भी, 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन। हम पता कर लेते हैं ओमेगा को, फिर क्या कर देंगे डी थीटा बाई डी टी। अगला स्टेप डी थीटा बाई डी टी करना, फिर डी टी को इस तरफ लाना, बस टी का वैल्यू 6 पुट कर देंगे। हाँ अब डी टी को लाना है, ठीक है, और फिर थीटा के लिए इंटीग्रेट करना, थीटा के लिए, एंगल के लिए। और तुम्हें जब एंगल पता चल जाएगा तो हमें पता है कि 2 पाई एंगल में कोई भी चीज एक चक्कर लगाता है। रेडियन में अगर बात करें तो 2 पाई में एक चक्कर, जी 2 पाई में एक चक्कर, चूंकि हमें निकालना रिवॉल्यूशन, तो एक डिग्री एक रेडियन में कितना है चक्कर हो जाएगा 1/2 पाई, यूनिटरी मेथड 1/2 पाई जी इनटू जितना एंगल तुम्हारा आया हो थीटा, यहां से सॉल्व हो गया 6 सेकंड में जो थीटा उसको यहां मल्टीप्लाई कर देना। थीटा कितने सेकंड का थीटा लोगे, 6 सेकंड का। देखो थीटा भी आ ही रहा है क्विकली, अगर निकालो तो 2t क्यूब बाई 3 माइनस t4 बाई 12, उसमें t जस्ट 6 पुट कर दो, क्योंकि 6 सेकंड में ओमेगा 0 हो रहा है। इसका इंटीग्रेशन करो 2t क्यूब बाई 3 माइनस t4 बाई 12, उसमें t6 पुट करो, देखो थीटा कितना आ रहा है, उस थीटा को 2 पाई से डिवाइड कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा कितना चक्कर लगा, नंबर ऑफ रोटेशंस। ठीक है, करना खुद से, और इसका आंसर जस्ट मैच करें, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो भैया। हाँ बोलो, भैया हाँ बोलो बोलो। तो उसका मतलब रिवोल्यूशन आया था, कोई एक ही वैल्यू नहीं आएगा, ये कैसे ऑप्शन नहीं दिया कि मोर देन 6 लेस देन 9? कोई नंबर आएगा, मान लो तुम्हारा नंबर आया 4.3, इसका मतलब तुम ऑप्शन में देखोगे कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है, मोर देन 6, 6 से बड़ा है क्या, पूरा थीटा निकालो, यहाँ तो थीटा निकाल सकते हो, क्विकली निकालो तो थीटा 2t क्यूब बाई 3 माइनस t4 बाई 12, 2t क्यूब बाई 3 मैं निकाल दे। t4 बाई 12। से बना दो। नहीं मेरा डी ऑप्शन सही लग रहा है। ओके हाँ बोलो बोलो, नहीं सुन पाया मैं एक्चुअली, कोई आ गया था रूम में, बोलो ऑप्शन डी में आया, थीटा कितना है, थीटा बताओ कितना है, 5.73, थीटा 5.73 आया क्या, थीटा 36, ओके थीटा 36 है, उसको 2 पाई से जस्ट डिवाइड कर दो, शायद तुम्हारा आंसर सही है, ऑप्शन डी शायद इसका सही आंसर है। 36 बाई 2 पाई हो जाएगा 2 into 3.14, पाई का वैल्यू 22/7, तो वैल्यू आएगा 5.73। तो देखो ना 3 से बड़ा और 6 से छोटा नहीं आया क्या, जी डी सही, मोर देन 3 बट लेस देन 6, भाषा में बना दिया है, जस्ट उस नंबर को नहीं दिया, तो जस्ट लैंग आपको इसी का आंसर है 5.4, तो हम बोलेंगे 4 से बड़ा 8 से छोटा, कुछ भी करके बोल सकते हैं, बीच में लाई कराना है
तो वही ये किया, 3 से बड़ा आ रहा है तुम्हारा नंबर और 6 से छोटा आ रहा है 5.73, तो ऑप्शन डी सही सही है सर आंसर। ठीक है, यानी 5.73 का मतलब ये हुआ 5 चक्कर लगाया होगा, छठा चक्कर लगाया होगा अभी 0.7 पार्ट कंप्लीट किया होगा, बाकी पार्ट अभी कंप्लीट नहीं किया होगा, टर्न ले लिया होगा उसके बाद। जी हाँ कोई जरूरी तो नहीं पूरा पूरा चक्कर लगाया, ऐसा भी तो 5 चक्कर लगाया फिर आधा चक्कर लगाया, अगला आधा कंप्लीट नहीं कर पाया होगा, ये भी तो हो ही सकता जी है, इसलिए डेसिमल में आ रहा 5.73। चलो ठीक है, फिर इसके बाद शायद क्वेश्चन है कि नहीं मेरे पास, इसके बाद नहीं है क्वेश्चन, सारा का सारा क्वेश्चन जेई का ही था, मतलब जेई मेंस का भी नहीं, जेई एडवांस का क्वेश्चन है सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन, जाके देख भी सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखे हुए हो कोचिंग का, तो देख सकते हो। चलो ठीक है जी फिर, भाई ये तो यार जो फॉलो अप क्वेश्चन जेई मेन का था तो फॉलो पता वाला कोई पता भी नहीं है, हो सकता है, हो सकता है, हम उतना जी भाई जाके ये करके देखे नहीं है, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, हो सकता है कोई क्वेश्चन हो ये सकता है। जेई कौन सा मेंस क्वेश्चन का जेई मेंस का है इसमें? मेरी जो ये वाला ये वाला क्वेश्चन क्या अभी जो डिस्कस किया, नहीं इसका पहले वाला ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जी भाई ओके हो सकता है ये वाला, लेकिन ये एडवांस कैसे 2012 का क्वेश्चन है, ये हम कंफर्म है, ये वाला जिसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड जस्ट देखना था कौन वैरी कर रहा है कौन वैरी कर रहा है, ये भी क्वेश्चन शायद जेई का ही। चलो ठीक है फिर, ये मेंस का, ये भी मेंस का ओके हो सकता है फिर, हो सकता है, चलो ठीक है फिर, तो चलो क्वेश्चन लोग कर लिए, जस्ट अगला टॉपिक कल ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज कुछ नया नहीं सोचे कि बहुत कुछ नया, डेली नया पढ़ना भी सही नहीं रहता है, बीच में मैं जो क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने का वो था, मैं एक क्वेश्चन है पूछना है क्या, रुक जाओ इसको हम क्लोज कर देते हैं।